15th क्वेश्चन है, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू अ फुट ऑफ अ टावर. A man is standing at the top of the tower. Observe a car at an angle of depression of 30 डिग्री. एक हाईवे है जो जा रहा है, मतलब हाईवे जो है वो एंड होता है फुट ऑफ टावर पे एक, और एक आदमी है जो टॉप ऑफ द टावर खड़ा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन किसी पॉइंट पे किसी कार का है 30 डिग्री. ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी वो नीचे की ओर देख रहा हो, ये उस 30 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल से बन रहा होता है. तो अगर ये 30 डिग्री है, ये वाला 30 डिग्री है, तो ये आपका 30 डिग्री हुआ. ठीक, अब क्या कह रहा है कि 6 सेकेंड में, ये 6 सेकेंड में यहाँ से यहाँ पे चल के पहुँच गया. तो अब डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपना क्या होता है? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम. अब इस क्वेश्चन में देखो स्पीड और ये सब भी डाल दिया गया है. तो ट्रिग्नोमेट्री में आपका जो आप पढ़ चुके हो स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला फॉर्मूला वो यूज़ होगा. तो उन्होंने दिया है कि 6 सेकेंड में डी से सी पे पहुंच गया. तो डी सी को क्या लिखेंगे हम लोग? स्पीड मान लेते हैं कि एक्स है, कि हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि कार की स्पीड है एक्स मीटर पर सेकेंड. ठीक, यहाँ आप लिख लो लेट स्पीड ऑफ कार एज एक्स मीटर पर सेकेंड. ठीक, तो एक्स मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, तो 6 सेकेंड में कहाँ तक पहुँचेगा? 6x. तो DC की वैल्यू ये आ गई. ठीक है, दूसरी चीज़ अपने को निकालनी है, टावर की हाइट भी निकालनी है शायद. अब चलो, हाँ, विच इज़ अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ टावर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री. तो जब इस पॉइंट पे था एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है, जब यहाँ पे आया एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया आपका 60. ठीक, तो अब पूछा क्या क्या इन्होंने क्वेश्चन पूछा, फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट. मतलब अब आपको B से C के बीच में कितना टाइम लग रहा है वो निकालना है. तो पहले BC डिस्टेंस निकाल लो आप, फिर उसको अपॉन कर देना x से, तो वो आ जाएगा. फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर. अब क्या करेंगे हम लोग? आते हैं, मान लो ये T टाइम है, T टाइम is taken by car to reach at B. ठीक है, ये 6 सेकेंड था, ये T सेकेंड है, और स्पीड है अपनी x ही है. तो BC क्या हुआ? BC होगा अपना अब x इंटू टी. ठीक, अब फॉर्मूला लगाओ. 1060 होगा, 1060 विल बी AB अपॉन BC, दैट इज √3. ठीक है, तो AB की वैल्यू आ गई, BC √3. अब 1030 लगाओ, 1030 होगा AB अपॉन DC प्लस BC, DC प्लस BC. AB का यही वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ पे. और DC क्या है? DC आपने निकाला 6x, BC आपने निकाला xt. अब BC की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, xt √3 6x प्लस xt. अब ये आया 1 अपॉन √3. अब नीचे से भी x कॉमन ले लो, तो नीचे क्या बचा? x 6 प्लस टी, ऊपर है x t अंडर √3. तो अब ये क्या होगा? x कैंसिल हो गया आपका. ठीक है, अब क्या आया आगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 प्लस टी √3 इंटू √3, तो ये होगा 3t. 6 प्लस टी, तो 3t माइनस टी 2t, डेट मीन्स टी आया आपका 6 अपॉन 2 3 सेकेंड. ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा अलग टाइप का है पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. 2-3 बार आप लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और इसी टाइप के क्वेश्चन जो और लगाने की कोशिश करना. ठीक, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं.
16 क्वेश्चन में क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। टावर है उसके बेस से एक पॉइंट है 9 मीटर पे, दूसरा पॉइंट है 4 मीटर पे। तो इनका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है दोनों का कि क्या है, इज़ द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक, अब कॉम्प्लीमेंट्री आपने पढ़ा है, कॉम्प्लीमेंट्री वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। ठीक, तो इनका क्वेश्चन में क्या है कि एंगल Q प्लस एंगल P 90 डिग्री है। तो अगर हमने एंगल P को ले लिया, थीटा अगर हम लोग मान लेते हैं, एंगल P को अगर हम थीटा ले लेंगे तो एंगल Q क्या हुआ 90 माइनस थीटा। ओके, या इसको थीटा ले लो, जिसको भी लेना, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। ठीक है, अब सॉल्व करना चालू करो। हम लोगों ने क्या किया, इन ट्राइंगल ए पी बी 10 90 माइनस थीटा इज एच अपॉन पी बी। हाइट ऑफ द टावर हम लोगों ने एच ले लिया, पी बी क्या दिया है 4। ठीक, एच अपॉन 4। अब हम लोगों ने ये पढ़ा है कि 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये हुआ एच अपॉन 4, तो एच हो गया 4 कॉट थीटा। अब दूसरे वाले उसमें आ जाते हैं हम लोग, जो दूसरा ट्रायंगल है अपने पास। दूसरा ट्रायंगल क्या है, दूसरा ट्रायंगल है इन ट्रायंगल ए क्यू बी। ए क्यू बी में क्या है, 10 थीटा इज़ इक्वल टू ए बी अपॉन बी क्यू। तो क्या हो गया, 10 थीटा है ए बी अपॉन बी क्यू। ए बी है एच, बी क्यू है 9, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इससे एच क्या हो गया, ये आ गया आपका, यहाँ पे आ गया 9 इंटू 10 थीटा। ठीक, अब एक जगह से आपकी एच की वैल्यू आ रही है 4 कॉट थीटा, एक जगह से आ रही है 9 10 थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। ठीक, एच इक्वल्स 4 कॉस थीटा कॉट थीटा 10 थीटा। ठीक है, तो कॉट थीटा को क्या लिखते हैं हम लोग, 1 अपॉन 10 थीटा लिखते हैं। ये 10 थीटा हो गया, तो हो गया 4 अपॉन 9 इज़ इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा। तो 10 थीटा की वैल्यू क्या आई, 2 अपॉन 3। ठीक है, ये समझ लो, बस इतना ही पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको 30 60 45 ना देके एक दिया गया है कि एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा है। तो हम लोगों ने दोनों में 10 थीटा का फॉर्मूला लगाया, फिर उससे अपने पास एच की वैल्यू है, एच की वैल्यू को दोनों को इक्वेट किया। इक्वेट करने के बाद 10 थीटा की वैल्यू में मिल गई, 10 थीटा इज़ 2 अपॉन 3। अब इसमें पुट कर दो, अगर इसमें पुट किया, पुट द वैल्यू ऑफ 10 थीटा इन इक्वेशन 2, तो क्या आया, एच इज़ इक्वल टू 9, 10 थीटा की जगह 2 अपॉन 3। ठीक, ये आपस में कट के 6 मीटर आ गया। तो ये क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना था, जो टावर की हाइट है वो है 6 मीटर। ठीक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब आपका ये इस तरह ये जो है 9.1 चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को जो है लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।